ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का 353वां मंत्र, जिसका शीर्षक है क्या उपादेय है और क्या हेय है, यानी कि क्या हमें उपलब्ध होना चाहिए, क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, किसे हमें अपनाना चाहिए उपादेय, और क्या हेय है, किससे हमें नफरत करनी चाहिए, घृणा करनी चाहिए, दूरी बनानी चाहिए, ऐसा क्या है। तो ये मंत्र का शीर्षक था। तो हम आगे ऋषि क्या कहते हैं, हे प्रभु हमें सर्वथा प्राप्त कराइए। क्या क्या, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्या क्या प्राप्त कराइए। तो आगे लिखते हैं नंबर 1, यज्ञीय भोजन। जो यज्ञ करने वाले लोग होते हैं उनका जो भोजन होता है, यज्ञ के बाद जो यज्ञ शेष बचता है, जो यज्ञ में आहुतियां देने के बाद, आहुतियां चढ़ाने के बाद जो यज्ञ शेष बचता है, प्रसाद जो बचता है, वह हमें प्राप्त कराइए। सात्विक भोजन जीवन निर्माण का मूल है। सज्जनों, सात्विक भोजन से जीवन का जो निर्माण होता है, उससे जो सातों धातुएं बनेंगी, मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त, रस, मेद, सुखवीर्य, वो सातों धातुएं ही शरीर का और जीवन का निर्माण करती हैं। तो जब सात्विक लेंगे तो वो सातों धातुएं भी सात्विक ही बनेंगी। और यदि वो हम अनाप शनाप खाएंगे, मांस, मदिरा इत्यादि, और कोई तामसिक भोजन लेंगे, कुछ राजसिक लेंगे, तो फिर सातों जो धातुएं जो सत्व गुण से युक्त होनी चाहिए वो नहीं हो पाएंगी। इसलिए ये कै था, अब खे, सात्विक शक्ति। सात्विक शक्ति क्या होती है? जो स्वयं की भी रक्षा करे, जो विवेकशील हो, और दूसरों की भी समय आने पर मदद करने की जो हमारा मन करता है, हमारी इच्छा होती है, वो सात्विक बुद्धि से ही हो पाएगी। अन्यथा हम रास्ते चलते भी किसी को ठोकर मार के चलें, या किसी को सताते हैं, किसी निरीह प्राणी को मारते हैं, तो हमारी सात्विक बुद्धि नहीं है, फिर वो तामसिक बुद्धि काम कर रही है, और तामस में भी अधम तामस काम करता है। गे, स्वस्थ शरीर। संक्षेप में सबसे प्रथम प्राप्य वस्तु यह है कि हम सात्विक भोजन के द्वारा शक्ति प्राप्त करके स्वस्थ शरीर वाले बने। हम सात्विक भोजन के द्वारा स्वस्थ शरीर वाले बने। जब सात्विक भोजन करेंगे तो स्वस्थ ही मन होगा, स्वस्थ ही तन होगा, स्वस्थ ही सोच होगी, स्वस्थ ही दिमाग होगा, अच्छा काम करने की ओर हमारा दिमाग प्रवृत्त होगा, मन में कोई कलुषित और कुटिल भावनाएं आएंगी नहीं, तो हमारी शक्ति जो है वो सात्विक कहलाएगी। आगे, हमें वे वस्तुएं प्राप्त हों जिनका कि यह स्वस्थ शरीर आधार है। स्वस्थ शरीर ही उन शक्तियों का आधार बनता है। प्रभु ने यह शरीर देवताओं के निवास के लिए बनाया। कितना सुंदर लिखा है ऋषियों ने कि परमात्मा ने ये जो शरीर रचना की है, मानव शरीर हमें दिया है, जो मनुष्य देह मिली है, वो जन्म जन्मांतरों के जो हमारे अच्छे कर्म थे, जो शुभ कर्म थे, उनका जो लेखा जोखा परमात्मा के पास है, उसके आधार पर ये मनुष्य का तन मिला है हमें, मनुष्य का, और हमें इसके द्वारा अच्छे और यश प्राप्ति करने वाले कार्य ही करने चाहिए। और सज्जनों, देवताओं को भी ये तन ही पसंद आया है, आपका देह ही पसंद आया, मनुष्य देह ही पसंद आया। देवताओं का निवास स्थान भी यही है, देवताओं ने भी इसे ही पसंद किया, और सारे देवता इसमें निवास करने लगे। सारे देवता इसी में निवास करने लग गए। तो सूर्य आंखों में आ गया। सूर्य हमें ज्योति देता है, जिससे हमारी आंखें काम करती हैं। अगर सूरज छुप जाता है तो अंधेरा हो जाता है और हमारी आंखों को दिखना बंद हो जाता है। तो सूर्य रूपी देवता भी हमारी आंखों में आके बस गया। और दिशाएं हमारे कानों में आ गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सारी दिशाएं हमारे कानों में आ गई हैं। अग्नि मुख में आ गई, मैं जो बोल पा रहा हूँ, आप जो सुन पा रहे हैं, आप जो बोल पाते हैं, वो सारा दिशाएं कानों में आ गई। दिशाएं कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इनकी चारों ही उपदिशाएं। फिर ऊपर की दिशा ऊर्ध्व दिशा बोलते हैं, नीचे की दिशा ध्रुवा। सारी की सारी दिशाएं हमारे कानों में आ गई हैं। उसके पश्चात अग्नि मुख में आई है,
यानी कि मैं बोल जो पा रहा हूँ उस अग्नि के माध्यम से, अग्नि वाणी में आई तो मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो बोल नहीं सकते। आप बोल पाते हैं उसी के दम पे। और इसी प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों में देव रहने लगे, यानी कि शरीर के सब अंग प्रत्यंगों में देवों का निवास है। हमें इन देवों को प्राप्त कराइए। भक्त परमात्मा से कह रहे हैं, ऋषि जी परमात्मा से कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हमें इन देवों को प्राप्त कराइए। हमारी सब इंद्रियां ठीक हों। देव हमें प्राप्त कब होंगे? जब हम देवों जैसे कार्य करने लगेंगे, यही हमें देवत्व की प्राप्ति होगी। यानी कि हम असुर वृत्ति का कोई कार्य ना करें, राक्षसी वृत्ति का कोई कार्य ना करें, हम देवतुल्य कार्य करने वाले बन जाएं, यानी कि दूसरों का हित ही करने वाले बन जाएं। कोई अहित हमसे ना हो, पर सेवा ही हमारा धर्म हो जाए। यद्यपि मन व बुद्धि भी इन देवों के अंदर समाविष्ट है, मन और बुद्धि भी इन्हीं देवों के अंदर समाविष्ट है, तो भी विशेषता प्रदर्शन के लिए इस न्याय से मन और बुद्धि का अलग उल्लेख करते हुए कहते हैं हमें इनकी विशेषता भी प्रदर्शित करनी है, मन और बुद्धि की। तो उसके लिए इनको अलग उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हृदय रूप गुहा में ठहरने वाले, हृदय हमारे जो हृदय की गहराई कहते हैं ना, दिल की गहराइयों से, इसका मतलब दिल गहरा है। हृदय रूपी जो गुहा है, जो खाई है, गहरा है जो, उसमें से गुहा में ठहरने वाले मन को महान ही मन है। मन महान होना ही चाहिए। हमारा मन संकुचित ना हो, हमारा मन बहुत छोटा ना हो, हम विशाल मन और हृदय वाले होने चाहिए। प्राप्त कराइए। परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहा है भक्त और ऋषि, हमारा मन हत प्रतिष्ठ श्रद्धा रूपी मूल वाला और महान हो, हत प्रतिष्ठ हो, और जिसकी मूल में, जिसकी जड़ में महानता छिपी हुई हो, कहीं भी कंजूसी ना हो। नंबर 4, पुराण तत्व आत्मा के लिए इस शरीर रूप रथ पर स्थित होने वाले बुद्धि तत्व को हमें प्राप्त कराइए। इस शरीर रूप रथ पर स्थित होकर, सवार होकर बुद्धि तत्व को हमें प्राप्त कराइए। यानी कि शरीर हमारा रथ है, बुद्धि इसका सारथी है। और बुद्धि भी कौन सी? विवेकशील बुद्धि। क्या भला है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्याज्य है, छोड़ देने योग्य है, उस सबको की जो परख करती है वो विवेकशील बुद्धि हमें प्राप्त कराइए, जो इस रथ को सीधी किस गति में, किस दिशा में ले जाए, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति की जो दिशा है उस ओर इस रथ को हमारा सारथी लेके जाने वाला बने। समष्टि में जो महान तत्व है वही व्यष्टि में बुद्धि है। इस प्रकार आत्मा की उन्नति के साधनभूत बुद्धि की यहाँ प्रार्थना की है। आत्मा की उन्नति के साधनभूत, आत्मा की उन्नति कैसे हो पाएगी? जब बुद्धि हमारी ठीक होगी, विवेकशील होगी, तभी तो आत्मिक उत्थान होगा हमारा, नहीं तो आत्मिक पतन ही होगा, हमारे अंदर गिरावट ही आएगी। और हम गिरावट से तभी बच पाएंगे जब हमारा मस्तिष्क विवेकशील होगा। 4 वस्तुएं उपादेय रूप से कही गई हैं। नंबर 1, स्वस्थ शरीर, सब दिव्य शक्तियां, उत्तम इंद्रियां, महान मन और आत्मा की सारथीभूत बुद्धि। इन 4 वस्तुओं को उपादेय रूप से कहकर हेय वस्तु का संकेत इन शब्दों में करते हैं कि हमसे तेज शब्दों में, हम कई बार बुरा मान जाते हैं जब हमसे कोई तेज शब्दों में बात करता है, कोई ऊंची आवाज में बात करता है, तो हम ऐसा पसंद नहीं करते। तो हमें भी दूसरों से तेज आवाज में बात नहीं करना चाहिए। यह हेय है, यह ग्रहण करने योग्य नहीं है, उपादेय नहीं है हमारे लिए। कटु वाक्यों में कड़वे शब्द बोलेंगे तो भी हमें, जब दूसरा पसंद नहीं करेगा तो हमें भी वो पसंद नहीं होते। इसलिए हम, अर्थ क्या निकला कि ना हम दूसरों से कड़वे वचन बोले, ना दूसरे हमसे कड़वे वचन बोले। तो इनको हमसे दूर कीजिए, हम कभी कड़वी वाणी ना बोलें। ये भक्त और ऋषि जी जो है परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। इन सब उपादेय वस्तुओं को की प्राप्ति परमात्मा से कह रहे हैं। परमात्मा इन सब ग्रहण करने योग्य वस्तुओं की हमें प्राप्ति कराइए और हेय वस्तु का त्याग,
जिन हमारे व्यवहारों से दूसरे लोग हेय करते हों, घृणा करते हों, नफरत करते हों, हमसे उनका त्याग करा दीजिए, हमसे उनकी दूरी करा दीजिए, हम उनसे दूर रहें। इसी बात पर निर्भर करता है कि हम सात्विक भोजन, सज्जनों, सात्विक भोजन ही इस शरीर का मुख्य आधार है। सात्विक भोजन को अपनाएं। इसे अपनाने वाला व्यक्ति साग भाजी, साग फल सब्जियां इत्यादि खाने वाला पूत कहलाता है, पुत्र कहलाता है, सुपुत्र कहलाता है। और जो शक्ति देने वाला वानस्पतिक भोजन है, अर्थात जो वनस्पतियों से प्राप्त होता है। सज्जनों, हमारा जो भोजन था वो कभी भी उद्योगों में या फैक्ट्रियों में नहीं बना करता था। और जब से हमारे भोजन, खाद्य पदार्थ जो अनाप शनाप जिनके नाम रख दिए गए, कहीं मैगी है, कहीं चाउमीन है, कहीं पिज्जा है, कहीं बर्गर है, कितने तरह तरह के नाम रख दिए गए, तभी से हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य का ह्रास हुआ है, अवनति हुई है, गिरावट आई है, रोगी और रुग्ण होते जा रहे हैं। तो हमें सात्विक भोजन जो शाकपूत है, हमें साग भाजी ही प्राप्त कराइए, जो पृथ्वी से यानी कि वानस्पति से हमें प्राप्त होती है, उन्हीं को प्राप्त कराइए। वानस्पतिक भोजनों से अपने को पवित्र करने वाला ही इस मंत्र का ऋषि है, और यह दिव्य गुणों वाला तो बनता ही है, अतः वामदेव होता है। वामदेव मंत्र के ऋषि का नाम है। भावार्थ है, हम सात्विक भोजन का सेवन कर सात्विक वाणी का ही उच्चारण करें। तो सज्जनों, ये आज के सात्विक भोजन का मंत्र था। मैं प्रयास करूंगा 2-3 मंत्र, और सात्विक भोजन की बहुत लंबी श्रृंखला है, तो जो मैंने चिन्हित की हुई है इस रजिस्टर के अंदर, अभी बहुत सारे मंत्र इसमें रहते हैं, पर मुझे लगता है कि शायद आप श्रोता भी इससे कहीं बोरियत महसूस ना करने जाए, तो मैं 2-3 मंत्र और सात्विक भोजन के जो विशेष हैं उनको रख करके फिर अगला कोई विषय लूँगा जो चिन्हित किए हुए हैं मैंने, और फिर अगला करके मैं इस सामवेद को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। मैं आशा करता हूँ आप इसी प्रकार से और भी अधिक संख्या में अपने जो मित्र साथियों को इस सामवेद के जो हमारा स्वाध्याय है, इसका लाभ मैं जहां स्वयं उठा पा रहा हूं, वहां आप भी उठाएं, और मेरी इस मेहनत का आप मुझे आशीर्वाद दें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।